हाय गाइस, कैसे हो आप सब। DNV ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आई हूँ कोल्ड स्टोरेज की एक एक्सपो में, जहाँ पर जो भी कोल्ड स्टोरेज यानी कि जो भी ज़रूरत होती है फार्मर्स को होती है, शेफ्स को होती है, किचन्स में होती है, मशीनरीज में होती है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इस वाले ब्लॉग में। तो मेरे साथ यहाँ पर वोल्टास से सर है। या गुड नेम। वो हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल्स एरिया, तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस ये इसका यूसेस आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो हमारा ISI सर्टिफाइड के साथ में आता है 4080 मॉडल है, जिसका टोटल वाटर स्टोरेज जो होता है 80 लीटर का होता है और 40 लीटर पर आवर इसका कैपेसिटी है ठंडे पानी की। साथ ही साथ ये हमारा जो है फूड ग्रेड स्टील के साथ में आता है, जिसमें आपका जो है इसमें यूज़ करा गया है फूड ग्रेड स्टील यूज़ किया गया है, जो बैक्टीरिया फ्री भी रखता है। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इसमें हमारी ये फीचर्स आ जाते हैं, फास्टेस्ट कूलिंग है, और साथ ही साथ इसमें जो कंप्रेशर यूज़ किया गया है ट्रॉपिकलाइज कंप्रेशर है, जो हाई एम्बिएंट डिग्री पे काम करता है। साथ ही साथ कमर्शियल सेगमेंट में हमारे डीप फ्रीजर भी कंपनी ने लॉन्च करे हैं। ओके, तो इसका ये बड़ा वर्जन है। हाँ, ये बड़े वर्जन में देखेंगे तो ये 150/150 में आ जाता है। जहाँ यूसेज ज़्यादा होता है तो ये आपका 150 लीटर 1 घंटे में आपको ठंडा पानी देने वाला है, जहाँ काफ़ी बिग क्वांटिटी में यूजेस होते हैं। नाइस। और क्या नया प्रोडक्ट आप लेके आए हैं? आई थिंक ये वाला तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत टाइम से ऑफर्स है। बट ये मॉडल में हमारे नए लॉन्च हुए हैं। ये हमारा जो है 321 मॉडल लॉन्च हुआ है 303 कैपेसिटी में। इसमें जो कन्वेंशनल से अगर देखेंगे, जो इस बार कंपनी ने अपग्रेड करा है, पहले ये होता था 4 साइड कूलिंग में आता था, तो कूलिंग आती थी वो 4 साइड के थ्रू आती थी। अब कंपनी ने जो है बॉटम में भी कूलिंग ऐड कर दी है, जिससे आप कोई भी इसमें फूड स्टोरेज करते हैं लॉन्ग टाइम तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। साथ ही साथ 5 स्टार रेटिंग में लॉन्च करा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिग चैलेंजेस रहता है एक कमर्शियल सेगमेंट में, क्योंकि वहाँ यूनिट रेट ज़्यादा होता है। तो कंपनी ने एनर्जी सेविंग पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। और ये सारा प्राइस सेगमेंट क्या आने वाला है? ये प्राइस आप अगर देखेंगे ये आपको जो है 303 लीटर में 24,000 की कॉस्टिंग में आने वाला है। बहुत सस्ता है ये तो यार, बहुत सस्ता है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में है, साथ ही साथ इसमें 4 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। वेरी नाइस गाइस, मतलब 24,000 में आप देख सकते हो, प्रॉफिटेबल है आपके लिए। 4 साल की वारंटी है, 5 स्टार में मिल रहा है। इवन नई चीज़ इसमें ये आई है कि नीचे की तरफ से ही इसमें कूलिंग आएगी। बहुत बढ़िया। और जो फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहने वाला है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ये कन्वर्टेबल भी है, आप इसे प्लस एंड माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। रिलेटेड टू बेवरेज इंडस्ट्री या कोल्ड ड्रिंक्स रखनी है, डेयरी आइटम्स है, तो आप इसे प्लस में भी चला सकते हैं। इफ़ यू स्टोर लाइक सी फूड्स एंड चिकन्स, तो आप इसे माइनस फ्रोजन भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो जाएगी। बहुत बढ़िया कन्वर्टेबल मॉडल। और इसका बड़ा मॉडल है ये। बड़े मॉडल में आप ये आएंगे 503 मॉडल आ जाएगा, जो लीटर कैपेसिटी है आपका 450 लीटर कैपेसिटी में आएगा। सेम चीज़ है ये 28,000 में आपको ऑफर। अरे वाह गाइस, अनबिलीवेबल। मतलब वोल्टास ने मतलब बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। और इसी का सीधा शायद डबल कैपेसिटी आप देखेंगे तो 100 ये 28,000 रुपये। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ये कब लॉन्च होगा और कब आने वाला है ये लॉन्च हो गया है, मार्केट में आपको मिलेगा। और भी कंपनी इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट लेके आएगी कंपनी। अगर कमर्शियल में देखेंगे तो कमर्शियल में हमारे जो है फार्मेसी में भी काफ़ी ये आया है इक्विपमेंट, ये भी लॉन्च करा है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट। अच्छा, फार्मेसी के लिए भी ले फार्मेसी के लिए भी, क्यों ये वोल्टास जो है इंडस्ट्री में फार्मेसी के लिए भी अब काम करने लग गया है। जैसे आप इसमें मेडिसिन है, स्टोरेज करते हैं, इंजेक्शन है, तो उसके लिए भी कंपनी लॉन्च करा हुआ है मेडिकल। तो ये इसकी रेंज कितनी आने वाली है? इसकी रेंज आपका 2,50,000 फार्मेसी के लिए। तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता होगा? टेम्परेचर इसमें आपका -2 डिग्री और प्लस में आपका 6 डिग्री तक ऑपरेट, दोनों ऑपरेट हो जाता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो अगर वोल्टास लिमिटेड से आपको कुछ भी बाय करना है, बात करनी है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप कनेक्ट करिए। तो फ्लूक एक कंपनी है जो कि मीटर्स बनाती है। बेसिकली मीटर्स वर्क करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ इनके पास मैंने देखी है। आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर है सर, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका शुभ नाम बताइए सर व्यूवर्स को। जी अमित जी, ठीक है। अमित जी बताइए कि आपके पास क्या क्या वेराइटीज़ अवेलेबल है? मैम फ्लूक में तो बहुत सारी प्रोडक्ट आते हैं। अभी हमारे यहाँ पे इस एग्जीबिशन में जो मेन फोकस है वो HVAC के लिए है। ओके। अभी हमने यहाँ पे 3-4 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। एक तो हमारा ये डेटा लॉगर है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्डिंग के लिए आता है। इसमें आप 32,000 रीडिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हो। ये आप कहीं भी रूम के चैम्बर में लगा दीजिए,
आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्डिंग होती रहेगी और इसमें आप 32,000 रीडिंग रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसमें रिपोर्ट बनती है, तो उसमें नीचे डॉक दिया हुआ है, आप उसको लैपटॉप पे लगाएंगे अपने कंप्यूटर पे, तो आपको जो भी रिपोर्ट होगी वो आप रिपोर्ट आप उसकी वहाँ पे निकाल सकते हो, PDF फाइल में, एक्सेल फाइल में। अच्छा, तो कितने भी टाइम का हम रिकॉर्डिंग रख सकते हाँ, हैं? मतलब 32,000 रीडिंग्स होती है, तो हम टाइम इंटरवल आपके ऊपर है, मिनिमम 10 सेकंड का लॉगिन इंटरवल होता है। सपोज आपको 5 मिनट में रीडिंग चाहिए, तो हर 5 मिनट में वो एक रीडिंग रिकॉर्ड करता रहेगा, तो इस तरह से 32,000 रीडिंग रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो 32,000 रीडिंग रिकॉर्ड करने के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके। और 32,000 के बाद क्या होगा इस वाली मशीन का? फिर वो वापस 1 से स्टार्ट करेगा, वो जब वो जो फर्स्ट रीडिंग होगी उसकी जगह पे वो अगली एक रीडिंग ऐड हो जाएगी। ओके। इसके बाद हमारे पास फिर लक्स मीटर आता है, लाइट की इंटेंसिटी चेक करने के लिए। साउंड मीटर आता है, DB मीटर उसको बोलते हैं, जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसको हम साउंड मीटर के थ्रू चेक ओके, ये सारे पोल्यूशंस वगैरह जो ना हो उसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ थर्मल हाइग्रो है, ये एयर आपका फ्लो। लैब में यूज़ होता है। जो भी कैलिब्रेशन लैब होती है वहाँ पर उनको बेसिकली ड्यू पॉइंट कितना है, वेट बल्ब कितना है, RH वैल्यू कितनी है, वो चेक करना होता है। इंस्टेंटली कितना आ रहा है। लाइट मीटर भी है। हाँ, लाइट मीटर में लक्स मीटर उसको बोलते हैं। जैसे आपकी ये लाइट है, लाइट से कितना लक्स जनरेट हो रहा है आपके पास, वो लक्स आपका मेजर कर लेगा। ठीक है। इसके दिस वन या सेंसर दे, उस सेंसर को आप लाइट के नीचे डालोगे, आप जो भी रीडिंग आएगी वो आपको यहाँ पर आपको शो कर देगा। अभी ऑन नहीं गई, आपको यहाँ पे रीडिंग आएगा कि स्टेडियम में हाँ जो भी साउंड आपका जनरेट हो रहा है, कितना साउंड जनरेट हो रहा है, उसको डेसिबल में हम लोग चेक करते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं वो भी आ रहा है। हाँ, 71.4 नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा है, तो ये आप चेक करें। ओके, तो इसमें काफ़ी हाई लेवल पे जाता होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा 135 तक आता है इसका मैक्सिमम। हाँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा IPL में जब कोई आता है प्लेयर तो नॉइज़ चेक करते हैं, तो आप इसके थ्रू चेक करते हैं। अच्छा, इसके थ्रू ही चेक होता है। कितने टाइम से आपकी कंपनी वर्क कर रही है? हमारी कंपनी को 75 ईयर्स हो गए। ओके। ऐसा US बेस्ड कंपनी। अच्छा। एंड मल्टीमीटर क्लैम मीटर में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अच्छा। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता। अच्छा। एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, जिनको एक्यूरेसी, सेफ्टी और रगड़ने चाहिए, उनको फ्लूक ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। फ्लूक ही होगा और अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। वेरी नाइस सर। ठीक है सर, ये जैसे पीछे देख रही हूँ तो इस तरीके से भी होता है ये हमारा थर्मल कैमरा है। अच्छा। ये भी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, थर्मल डिवाइस। अच्छा। ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल थर्मल कैमरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो अब थर्मल कैमरे के थ्रू जैसे इंडस्ट्री में बड़े बड़े पैनल होते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, बस बार होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, मोटर्स हो गई, बेरिंग्स हो गई, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है। तो उसका टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए थर्मल कैमरे से हम चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना इसका इंक्रीज़ हो रहा है। अगर क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हाँ जी, आग लग सकता है, वायर पे ब्लास्ट कर सकते हैं, तो वो मॉनिटर करते हैं एक्चुअली। तो आपका वेबसाइट है, टोल फ्री नंबर है, यहाँ से आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस मार्केट में सबसे ज़्यादा हाँ वेबसाइट भी है इनकी, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है सर, जैसे बता रहे हैं, तो आप इनसे कनेक्ट करिए। यहाँ पर एक देव गैस करके एक कंपनी है जो कि स्कैन करो गुणवत्ता पहचानो करके उनका एक स्लोगन है। तो मेरे साथ यहाँ पे सर है। सर, आपका नाम? अमित जी, थोड़ा बताइए कि आप जो सिलेंडर्स गैस यहाँ पर लेके आए हैं ये किस लिए यूज़ करी जाती है? रेफ्रिजरेंट, कार एसीज और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट, चिलर प्लांट वगैरह में जो भी कूलिंग के लिए पर्पज यूज़ होता है वो एसी गैस वगैरह के लिए, फीलिंग के लिए तो वो गैस यूज़ होती है। उसके अलग अलग यूनिट हैं। 822 किसी में यूज़ होता है, किसी में 10 होता है। तो बेसिकली हमारा ब्रांड है, हम वी आर डीलिंग ओरिजिनल जेन्युइन रेफ्रिजरेशन। मार्केट में कोई डुप्लीकेट ब्रांड भी है ओके, जिसमें प्लास्टिक वगैरह के केस ज़्यादा रहते हैं। हाँ जी, मेजरली एक्सीडेंट हो गई, तो हमारा अवेयरनेस है कि हम मैकेनिक और उनको अच्छी चीज़ दें। तो यहाँ पे मैं छोटे वाली चीज़ें भी देख रही हूँ, छोटे छोटे सिलेंडर्स भी हैं। हाँ, ये बेसिकली हमने मैकेनिक के लिए प्लान किया है। ओके, दिस इज़ ए कस्टमाइज फॉर मैकेनिक, जिसके लिए कि उसकी जान की सेफ्टी हो सके, क्योंकि अभी वो मार्केट से लोकल सिलेंडर ले रही है, PCO अप्रूव्ड सिलेंडर है। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं सर, गैस ये आगे जो वाले? भी गैस में फिलिंग वगैरह करते हैं वहाँ वो यूज़ करते हैं मैकेनिक। इसमें गैस भर के ले जाते हैं, मेक अलग अलग है। अच्छा, ये कोई भी गैस फिलिंग करके छोटे वाले सिलेंडर में भर के लेके जा जैसे उसको 5 मंजिल ऊपर जाना है तो इतना बड़ा सिलेंडर बड़ा नहीं ले जाएगा वो उसको आराम से अपनी बाइक पे और हैंडल किया सीढ़ियों और से। ये छोटे वाले ये भी? ये कार एसीज में यूज़ होता है। ओके, तो ये भी आप प्रोवाइड करते हैं कार के लिए भी?
किसी को वैसे भी बल्क में परचेज करना हो तो होलसेल रेट पे आप पे मिल जाएगा। तो कितना रेंज पड़ जाता है इसका आइडियल? मैम अलग अलग रेट है, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग रेट्स है। तो ये जो कलर वाइज है ये ऐसे ही करा हुआ है या कुछ और वैसे बताने के लिए? बेसिकली हर एक प्रोडक्ट का अलग कोड है, कलर कोड। ओके ओके। ये जैसे 410 है, ये रेफ्रिजरेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, एसीज वगैरह में यूज़ होता है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े हैं मैं यहाँ देख रही इसी का हूँ मेक बड़ा है, ये इन्हीं का बड़े साइजेस है जो बड़ी मशीन्स के लिए होता है। ये बेसिकली इसकी क्वांटिटी 2 kg है, ये 45 kg। ये 45 kg है। जो डीलर्स वगैरह दुकान पर फिलिंग करके देते हैं, जो मैकेनिक वगैरह आते हैं उनको वो इसी से फिलिंग करके देते हैं। ये बेसिक एसी को फील करने के लिए होता है आपका, चाहे वो कार का एसी हो, चाहे वो बड़े वाले एसी हो, चिलर प्लांट हो, कूलिंग के यूज, जहाँ पर कूलिंग गैस चाहिए उसको वहाँ के सारे ये होते हैं। तो आप कितने टाइम से डील कर रहे हो? 5 ईयर्स से डील कर रहे हो। रजिस्टर्ड कंपनी है आपकी और आपको सेफ्टी मेन है आपके फोकस में। और गाइस अगर आपको भी कनेक्ट करना हो, छोटे से बड़ा हर एक तरीके का सिलेंडर्स अवेलेबल है इनके पास, आप कर सकते हो। थैंक यू। तो अगर आपको इनसे कनेक्ट करना हो तो नंबर मैं यहाँ पर शो कर दे रही हूँ, उनके वेबसाइट भी है, आप विज़िट कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो इनको और आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। सर मैं काफ़ी टाइम से एक्सपो में आ रही हूँ पर कभी भी इस तरीके से मुझे एक ह्यूज वाला जो फ़ैन है ना वो कभी नहीं दिखा है। तो आप देख सकते हो कि ह्यूज फ़ैन यहाँ पर लगा हुआ है। आपने कहीं और भी बहुत जगह पे देखा होगा ये फ़ैन, ये बड़े वाले फ़ैन, पर एक्चुअल में ये बनते कैसे हैं, कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, ये बताएंगे हमें मारुति एयर से। यहाँ पर मेरे सामने पीयूष हैं वो। हाय सर। हेलो एवरीवन, और मेरा नाम पीयूष नायक है एंड आई एम फ्रॉम मारुति है। तो आइए मैं आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स बता देता हूँ। तो हमारा जो सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है वो HVLS फ़ैन है। Right. और हमारी ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 12 फीट का फ़ैन है। इसके नीचे हम लोग 10 फीट बनाते हैं, 8 फीट और 6 फीट, और इससे बड़े में हम लोग 16, 18, 20 एंड 24 फीट बनाते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा फ़ैन है वो 80 बाई 80 फीट का एरिया कवर कर लेता है आराम से। आइए मैं आपको हमारा दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। पहले मुझे इसके बारे में पूरा बताइए भैया, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये एक्चुअल में फ़ैन इतना धीरे चलता है लेकिन इतनी तेज़ हवा क्यों फेंकता है? ये इसीलिए ऐसा रहता है क्योंकि इसके ब्लेड्स काफ़ी बड़े रहते हैं और ब्लेड्स काफ़ी मोटे रहते हैं। तो इसका जो स्पेशलिटी है वो है हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैंस। तो इसमें क्या रहता है कि जितना ज़्यादा स्लो चलेगा उतना ज़्यादा मोटा वॉल्यूम दिखेगा। अच्छा। अगर इसका RPM बढ़ जाता है, जैसे तेज़ हो जाता है, जैसे आपने सीलिंग फैंस देखे, हाँ हाँ। तो वो छोटे रहते हैं लेकिन उनका RPM बहुत तेज़ चलता है, तो वो इतना एरिया नहीं कवर कर पाता है क्योंकि वॉल्यूम नहीं जाती है। तो जितना स्लो चलता है फ़ैन उतनी ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा फेंकती है। इसलिए मैंने अच्छा। कहा था कि 24 फीट का जो फ़ैन है वो 80 बाई 80 फीट का एरिया कवर कर लेता है एक फ़ैन। बहुत बढ़िया। 80 बाई 80 बहुत ह्यूज एरिया होता है। इवन ये जो मैं फ़ैन देख रही हूँ, ये फ़ैन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, मॉल्स में, इवन गुरुद्वाराज में भी लग रहे हैं, है ना? तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है ना कि जैसे गर्माहट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हमारा जो मोटर है ना उसमें हम लोग एयर प्लस लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो लिक्विड कूलिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री कहीं पे हो गया या 50 डिग्री हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है ना बाकी फैंस का मोटर ख़राब हो जाता है गर्माहट की वजह से। लेकिन हमारा जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि 150 डिग्री सेल्सियस का हीट बियर कर सकता है अपना जो फ़ैन है। तो इसीलिए ये ख़राब ही नहीं होता है। इसमें आप समझिए 25 साल तक इसकी मिनिमम लाइफ होती है, 25 ईयर्स तक इसमें मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो ये हमारा सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है। एक बार ही लिया और 25 साल छुट्टी। Yes. बहुत बढ़िया। और इसको क्लीनिंग वगैरह का कैसे रहता है? नहीं, क्लीनिंग वगैरह के लिए देखिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्लीनिंग का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे गुरुद्वारा हो गए या फिर कोई मॉल्स वगैरह हो गए जहाँ पे कि हाँ एस्थेटिकनेस भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, Right. वहाँ पे क्या होता है ना क्लाइंट अपने आप से ही जैसे स्कैफ होल्डिंग रहती है तो बीच बीच में कभी जाके आदमी को भिजवा के क्लीनिंग कर देते हैं। तो क्लीनिंग का ही सिर्फ ऐसा रहता है कि आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और जो ब्लेड है हमारी, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, एक ब्लेड पे अगर आप 350 किलो भी रखते हैं तो भी हमारा ब्लेड टूटता नहीं, इतना ज़्यादा मजबूत ओह है। वाह, ये तो काफ़ी मजबूत होगा। 350 किलो बहुत ज़्यादा होते हैं भैया। और इवन मैं बात करूँ तो मतलब इसकी सर्विसेज भी होती है क्या कुछ? हाँ जी, सर्विसेज होती है। सर्विसेज अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी पैन इंडिया में सर्विस टीम है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 साल तक इसमें कोई भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं आती।
तो एक आधा केस कभी आ जाता है तो वहाँ पे कंट्रोलर की सर्विसिंग आती है। फ़ैन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी अगर आप चाहते हैं तो हम आपको लिख के भी देंगे। बहुत ऐसा बढ़िया। तो फ़ैन में कोई पूरा problem नहीं वारंटी है। वाइज मिलेगा। अच्छा, इसका कॉस्टिंग इसकी कॉस्टिंग जो है एक्चुअली हम आपको अराउंड वाइज बता सकते हैं? अराउंड वाइज देखें तो अपना जो सबसे बड़ा फ़ैन आता है वो 1,70,000 प्लस GST में तक का आता है। ठीक वो है। ऐसा रहता है क्योंकि हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेते हैं Right. आपसे। आपने एक बार लिया फिर तो 25 एसी से भी years अच्छी तक। हवा देता है भैया, बहुत ज़्यादा, तो वो क्योंकि- तो एसी का खर्चा भी तो बचाएगा। तो I एसी का think- खर्चा भी बच रहा है और एसी में क्या होता है ना कि पावर यूनिट जो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अपना जो फ़ैन है सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ैन है उसका है ओनली 1.1 किलोवाट पर अच्छा। आवर, और जो ये वाला लटका हुआ है जो 12 फीट वाला है इसका है ओनली 0.37 किलोवाट पर आवर। अच्छा, और इसकी प्राइसिंग क्या है ये वाले के? ये वाली को आप समझिए 1,30,000 प्लस GST अच्छा, का है। सेम वही है और उससे छोटा भी होता है। हाँ। तो ऐसे कि हमारे घर के लिए भी स्टार्ट करिए ना, आप कुछ न्यू इन्वेंशन बिल्कुल, लेके घर के लिए आइए। भी हमने काफ़ी घर पे भी लगा रखे हैं और बंगलों में भी लगा रखे हाँ। हैं। वहाँ पे 6 फीट वाले फ़ैन आते हैं, 6 फीट वाले फ़ैन हाँ। वो हम लोग लगाते हैं। और अगर आपको कोई अलग कलर चाहिए घर पे, जैसे एस्थेटिकनेस वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मोटर देखेंगे ऐसा देखेंगे, नहीं। तो वहाँ पे क्या रहता है ना कि आप हमें कलर कोड प्रोवाइड कर सकते हैं और हम आपको उसी कलर का फ़ैन बना के दे देंगे। बढ़िया। और ये जो पीछे लगा हुआ है ये किस ये काम आता मोबाइल है? फ़ैन है। आप ओके। देखिए जैसे जिम्स है, जिम ओके। हो गया या फिर कोई टेम्पल हो गया या फिर कोई एरिया हो गया जहाँ पे सीधा अगर हवा फेंकनी है बस आपको, है ना, तो हम लोग ये देते हैं वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। ओके, डायरेक्ट ये- हवा। और ये अपना छोटा साइज़ है, इससे बड़ा साइज़ वाला भी आता है 7.5 तो फीट। ये क्या है फिर? ये भी यही है? ये वॉल माउंटेड है। अच्छा, ये अलग चीज़ है। वॉल माउंटेड है। ये ना ऐसे यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे स्टिक हो जाता है और यहाँ से निकल के ऐसे मूवेबल रहता है। इस साइड को भी हवा फेंकता है, इस साइड को भी ओह, हवा छोटे फेंकता वाला है। फैन का बड़ा फैन। हाँ जी, ऐसा रहता है। वेरी ये नाइस। वो वाला रहता है। यहाँ पे हमें इसलिए भी तो लगा ये दोनों तरफ हवा जाएगी, जैसे छोटा वाला हमारा टेबल फैन होता है। बिल्कुल, ये बहुत पूरा ऐसे बढ़िया। रोटेट करता है, इधर को भी जाती है और इधर को भी जाती है। बहुत अच्छे, मतलब आपके यहाँ पूरे फैन का पूरा सोल्यूशन है, राइट? बिल्कुल। ये बड़ा वाला लगा हुआ है, ये वाला। ये वाला ना, ये वाला हैंगिंग फैन है हम्म और इसमें स्पेशलिटी क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं अभी हमने हैंग थोड़ा नीचे कर रखा है, हम्म ये क्योंकि ताकि ना फैन का ब्लेड ना लगे। तो अगर आप चाहते हैं इसको तो इसको पूरा ऊपर तक भी चिपका सकते हैं या फिर और नीचे भी आप लटका सकते हैं इसको। और इसका जो थ्रो है वो 25 मीटर तक है, यानी अगर फीट में करेंगे तो 82 फीट, ओके, 32,500 CMH का एयर फ्लो रहता है इसका। बहुत बढ़िया। तो सारा जितना भी इंडस्ट्रियल का एरिया बड़ा है तो हम लोग, क्योंकि इसका थ्रो बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड ज़्यादा रहता है, तो ऐसा नहीं हो कि खाने पे और उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसा दर्द हो। राइट, ऐसा ये भी एसी टाइप कुछ है ये ना? भी एग्जॉस्ट फैन है। ये ना, ये देखिए 2 बॉडी होती है। एक होती है FRP बॉडी जो होती है फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, और एक होती है GI शीट, वो GI शीट की है। तो ये यूसेज कहाँ आती है? जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गया, वेयर हाउसेज हो गया, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहता है कि ना वहाँ पे बहुत सारे एग्जॉस्ट में ना ये लूअर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, ये लूअर्स में क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक बार चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए। तो इसमें क्या होता है ना, हवा सारा बाहर निकलता है यहाँ से, ठीक है। और जब आप इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे बर्ड्स वगैरह जाने की दिक्कत या फिर धूल मिट्टी अंदर जा सकती है प्रीमाइसेस के। तो जब आप ऑफ करेंगे इसको तो ये पूरा पैक्ड हो जाता है ताकि कुछ भी चीज़ें अंदर ना जाए। और ये GI शीट की कोटिंग होती है इसमें, ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल ना आए और ये ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस रहे। और मैं आपको बताता हूँ FRP क्यों यूज़ करते हैं। जहाँ पे आप समझिए जैसे बिस्किट की फैक्ट्रीज़ है या फिर आप बेकरीज़ है और जहाँ पे खाना बनता है, खाने का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे हम लोग FRP यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बॉयलर से, भट्टी से ज़्यादा धुआं निकलता है, वहाँ पे फ्यूम्स काफ़ी बड़ी आती है, मोटी आती है, तो उसमें क्या करता है ना, ये फ्यूम्स बियर कर सकती है, तो इसीलिए हम लोग FRP यूज़ करते हैं। ये FRP बॉडी रहती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जहाँ पे गर्माहट ज़्यादा है, फ्यूम्स ज़्यादा है, और आपको जैसे बॉयलर से हवा मतलब मोटी और बॉयलर से ज़्यादा हवा निकल रही है, उसमें ये चीज़ ज़्यादा बियर कर सकती है उससे, और वो होता है ज़्यादा सक्शन के लिए, मतलब गर्म हवा को बाहर थ्रो करने के लिए। वेरी नाइस। एंड आपका ये कितने टाइम से है? ये 2016 से है। अच्छा, यस, 16 से है, लेकिन काफ़ी अच्छे आप लोगों ने 70% मार्केट शेयर वेंटिलेशन इंडस्ट्री में मारुति आपने के ले पास लिया है, राइट? और मैं आपको जैसे बता देता हूँ, काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स जो कि हमारे हैं वो है सिमंस एनर्जी और अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलैक्सो, DCI, ब्लू डार्ट,
सफारी, हीरो होंडा, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। और पैन इंडिया ये लोग अपने वेयर हाउसेज़ में, फैक्ट्रीज़ में हमारे ही प्रोडक्ट्स लगाते हैं फॉर देयर वेंटिलेशन, एंड एवरीवन इज़ हैप्पी टिल नाउ, क्योंकि उनका खर्चा ही नहीं आता एक बार लगाने के बाद। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेंटेनेंस नहीं आता है, राइट, ऐसा है। वेरी। सो भैया जैसे कि ये वाला मैं देख रही हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। ये वाला अपना इंडस्ट्रियल एयर कूलर है। ये जो एक कूलर है वो 2000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकती है, ओनली वन कूलर। 2000? हाँ जी। और इसकी जो थ्रो है वो 70 फीट तक है। मैं एक बार आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। मैं उड़ तो नहीं जाऊँगी? ठीक है। वैसे मैं उड़ नहीं सकती। बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई पतला वाला इंसान होगा तो उड़ जाएगा, मैं तो नहीं उड़ सकती। तो गाइज़ आपको भी अगर ऐसा कुछ मटेरियल, कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आप सर से कनेक्ट करिएगा, मैं नंबर इनको शेयर कर रही हूँ। नाइस, थैंक यू सो मच सर। Thank you. तो आपने अगर पीयूष जी से बात करनी हो तो आप इनसे बात कर सकते हो, और भी डिटेल चाहिए हो, कुछ लेना हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। कोल्ड एक्सपो में मैं जब आई हुई हूँ, यहाँ पर मुझे एक एरोफ्लेक्स करके एक पूरा स्टॉल मिला है। एक्सपो में थर्मल इंसुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड यहाँ पर मेरे सामने जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं वो अवेलेबल हैं। सर आपका नाम? मासूम रज़ा। ओके, थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम लोग हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में इंसुलेशन शीट, ट्यूबिंग, ओपन सेल एकॉस्टिक, ये सारा कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हमारी फैक्ट्री लोकेटेड है रुद्रपुर, उत्तराखंड। इसमें हमारी जो शीटें होती है वो 6 mm थिकनेस से लेकर के हम 32 mm थिकनेस तक हम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ और भी चीज़ें हैं आप। ये हमारा पफ पैनल है। जैसे आप कहीं भी देखो कोई फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश हो रही है, आज की डेट में लोग लो पॉल्यूशन में वर्क करना चाहते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन आप जब भी करोगे तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये ऑटोमेटिक आपको फैक्ट्री से बन के आएगी। रूफ पैनल ये हो गया, ये आपका वाल पैनल हो गया। आप 4 to 5 फीट की एक वाल खड़ी करोगे, ब्रिक वाल, उसके बाद ये सारा ऐसे चीज़ आप लगा दो। ये इजी इंस्टॉलेशन है, कॉस्टिंग भी कम है। आप एक जो बनाओगे रॉ मटेरियल, ये बना बनाया होता है, इसको बस लगा, वाल के लिए अलग होगा और आपके रूफ के लिए अलग आएगा। रूफ के लिए अलग आएगा, बना बनाया होता है बना आपका, बनाया और बस इंस्टॉलेशन होता है। तो इंस्टॉलेशन फ्री रहता है या वो भी करना होता है? आपको अपनी टीम से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। आप मैन्युफैक्चरर हो, टीम कोई और आएगी फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, और अंदर भी देख सकती हूँ मैं और भी प्रोडक्ट्स आपके जो हैं लगे हुए हैं फॉर कूलिंग पर्पज़, तो एक बार वो दिखा दीजिए। ये हमारा ट्यूब इंसुलेशन है। जितने भी आप जैसे कि अभी एक्सपो में आए हो, तो एक्सपो में आपको प्रोसेस में सारी जो आइटम्स लगते हैं ना, ये प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। ये हमारा क्लासो मटेरियल है, बेसिक मटेरियल। इसके ऊपर हम अपना ये जीसी क्लॉथ है जो 200 to 210 GSM तक बनाया जाता है। ये हमारे यूपीवीसी क्लैड के साथ है। इसे नॉन स्क्रैचेबल, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ना आग लगेगा, ना ये कटेगा। अच्छा, ये 12 माइक्रोन की फॉइल है। ये यूपीवीसी क्लैड है, डिफरेंट कलर में मिलेगा आपको, येलो, रेड, ग्रीन, वाइट। ये 60 माइक्रोन की फॉइल है। ये 12 है, ये 60 है। बेस मटेरियल हमारा सारा सेम है। ये आपका 380 GSM का प्रोडक्ट है। इसे हम ड्यूरा क्लैड है। ये हमारा सिल्वर क्लैड है। ये आपका 350 GSM में बनाया जाता है। तो ये डिफरेंट मटेरियल जो यूज़ होते हैं, इनका यूजेस क्या रहता है? आप जाते हो तो वहाँ पे आपको BFQ मिलता है। BFQ में पैरामीटर कंसल्टेंट जो सर्विस करता है, उसके अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आपके जॉब्स में जितने भी आइटम है सब हमारे पास होते हैं। नाइस। तो ये जो रूफिंग सोल्यूशन आप बता रहे थे वो यही है? तो गाइस अगर आप यहाँ देख सकते हो वीडियो के अंदर आपको शो कर रहा होगा कि जो रूफिंग सोल्यूशन है ऑलरेडी बना होता है, इंस्टॉलेशन कराने की नीड होती है सिर्फ और सिर्फ। इससे क्या है कि टाइम भी बचता है और एक्स्ट्रा जो वेस्टेज होती है वो भी बचती है, राइट? एंगल का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, राइट, ये मटेरियल आपने पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें धूप वगैरह, हीटिंग और ये सब तो नहीं रहता है, कूलिंग रहता है एकदम बढ़िया। आपको पफ मिल रहा है ना मैम, पफ हाँ। की वजह से फिर आपको वो ऑटोमेटिक थर्मल इंसुलेशन होगा। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये कब, कितने टाइम से कर रहे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, काफ़ी पुरानी फैक्ट्री हमारी पफ पैनल हमारा नया ऐड ऑन हुआ है लास्ट ईयर। ठीक, तो अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे नॉर्मल, अगर किसी को थोड़ी सी क्वांटिटी भी लेनी हो तो ले सकते हैं? डेफिनेटली। ठीक। तो अगर आपको इनसे कनेक्ट करना हो तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो ये था हमारा आज
आज का कोल्ड एक्सपो। तो कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आने वाली और भी वीडियो के लिए मुझे जो है सपोर्ट करिए। और मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।